नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास पेड़ की कहानी जानने वाले हैं। एक ऐसा पेड़ जो बात भी कर सकता है। तो ये कहानी है अंबर नाम की एक लड़की की। और जानते हैं, एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे ही जादुई पेड़ से हुई जो खुद को नीम बाबा कहता था। अंबर तो बहुत उत्सुक हो गई और उसने नीम बाबा से उनकी कहानी सुनाने को कहा। तो चलिए हम भी सुनते हैं नीम बाबा की ये मजेदार कहानी। और नीम बाबा ने अपनी कहानी की शुरुआत की अपनी एक बहुत लंबी यात्रा से। अरे इतनी लंबी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो नीम बाबा बताते हैं कि वो कोई मामूली आज के पेड़ नहीं है। उनका जन्म पता है कब? लाखों साल पहले उत्तर भारत या म्यांमार में हुआ था। और फिर समय के साथ उनका पूरा परिवार भारत से बाहर भी फैल गया। आज तो वो एशिया, अफ्रीका और यहां तक कि अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी मिल जाते हैं। वाकई कितना लंबा और शानदार सफर रहा है। लेकिन एक बात सोचने वाली है, इस पेड़ को इतने सारे अलग अलग नाम मिले कैसे? आखिर किसने दिए होंगे ये नाम? चलिए पता करते हैं। नीम बाबा ने बताया कि भारत में संस्कृत में उनका एक नाम है अरिष्ट। और इसका मतलब पता है क्या है? जो बीमारियों को दूर करते। वाह! इसके अलावा भी भारत में उन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे निम्ब, लिम्बा और निमोरी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। साइंटिस्ट्स ने भी नीम बाबा को बड़े ही खास नाम दिए हैं। भगवान का कड़वा आशीर्वाद और इंसानियत के लिए प्रकृति का तोहफा। सोचिए, ये नाम ही बता देते हैं कि नीम का पेड़ कितना जरूरी है। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि नीम को एक चलता फिरता डॉक्टर क्यों कहा जाता है। नीम बाबा समझाते हैं कि उनकी पत्तियों में ना कुछ खास केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो पत्तियों के अंदर कुछ ऐसी ताकत होती है जो कीटाणुओं यानी जर्म्स को खत्म कर सकती है। और कमाल की बात तो ये है कि नीम का हर एक हिस्सा काम का है। जैसे जब खसरा या मीजल्स में खुजली होती है ना, तो इसकी पत्तियां बड़ा आराम देती हैं। पेड़ की छाल से खांसी ठीक हो सकती है। अरे इसके फूलों से तो काजल तक बनता है जो आंखों की खुजली मिटाता है। और फल और जड़ें वो तो न जाने कितनी ही दूसरी दवाइयों में इस्तेमाल होती हैं। तो नीम सिर्फ हमारी सेहत का ही ख्याल नहीं रखता, बल्कि वो तो किसानों का भी पक्का दोस्त है। चलिए देखते हैं कि ये खेतों की मदद कैसे करता है। देखिए, किसानों की बड़ी बड़ी मुश्किलें और नीम के आसान से हल। जैसे टिड्डियां आकर पूरी फसल खा जाती हैं ना, बस नीम के बीज का पाउडर स्प्रे कर दो और वो दूर भाग जाती हैं। दीमक जड़ों को खराब करती है, कोई बात नहीं, नीम फसल को बचा लेता है। और तो और, धान के खेतों में जो मच्छर पैदा होते हैं, नीम उन्हें भी पनपने से रोक देता है ना कमाल? और सबसे अच्छी बात क्या है? मच्छरों को रोकने का ये तरीका ना बहुत ही सस्ता है और काम भी पक्का करता है। मतलब कम खर्चे में एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए अब आखिर में एक नजर डालते हैं नीम बाबा के उन तोहफों पर जो हमारी रोज की जिंदगी में बहुत काम आते हैं। जरा सोचिए, नीम बाबा हमें और क्या क्या देते हैं। उनकी टहनियों से बन जाता है दातून, मतलब नेचुरल टूथब्रश। सूखी पत्तियों को कपड़ों में रख दो तो कीड़े नहीं लगते। बीज का पाउडर अनाज को बचाता है। उनके तेल से साबुन और टूथपेस्ट बनते हैं। और तो और, नीम की लकड़ी से बने फर्नीचर में कभी दीमक नहीं लगती। और इन सबसे बढ़कर वो हमारे आसपास की हवा को भी तो साफ करते हैं। कहानी के अंत में नीम बाबा अंबर से एक सवाल पूछते हैं, मेरे अंदर अभी और भी बहुत से राज छिपे हैं, क्या तुम बड़े होकर उन्हें खोजोगी? ये सवाल सिर्फ अंबर से नहीं है, हम सब से है। जरा सोचिए, नीम के पेड़ में और ऐसे कौन कौन से राज छिपे हो सकते हैं? इसके बारे में सोचना तो बनता है।